नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन विद नवीन में। और प्यारे साथियों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एमटीएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। साथियों यहाँ पे जीके जीएस के क्वेश्चंस की साथियों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, मैं यहाँ पे साथियों आपको टॉप 50 क्वेश्चन साथियों यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में साथियों आपको हूबहू ऐसे के ऐसे देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों यहाँ सेशन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले साथियों, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो साथियों सेशन को लाइक करें, शेयर करें। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो ठीक है साथियों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और सबसे पहले साथियों, अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन है हमारा साथियों यहाँ पे कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं साथियों, या फिर सरोजनी नायडू है, या साथियों अरविंद घोष है। तो प्यारे साथियों देखो, यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता के बारे में बात की गई है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता की अगर हम बात करें तो वो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी भी। ठीक है, चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पश्चिम बंगाल में स्थित है साथियों, या ओडिशा में स्थित है, या साथियों असम में स्थित है, या प्यारे साथियों सिक्किम में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे साथियों ये असम में स्थित है, प्यारे साथियों असम राज्य के अंदर। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में हमारा सी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि उज्जैन साथियों किस नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, या तवा नदी के किनारे स्थित है साथियों, या क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, या प्यारे साथियों तापी नदी के किनारे स्थित है। तो प्यारे साथियों यहाँ अगर उज्जैन की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों उज्जैन जो है यहाँ पे क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन प्यारे साथियों आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का साथियों चौराया कहा जाता है। क्या साथियों वाराणसी को कहा जाता है, या प्रयागराज को कहा जाता है, या प्यारे साथियों अलीगढ़ को कहा जाता है, या फिर कानपुर को। तो साथियों उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया कहा जाता है। तो प्यारे साथियों कानपुर को कहा जाता है, यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बनने वाला है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। उदयपुर शहर को कहा जाता है, नागपुर शहर को कहा जाता है, या प्यारे साथियों लखनऊ शहर को कहा जाता है, या फिर नासिक को। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना यहाँ पे उदयपुर शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों आप सभी को पता है देखो यहाँ पे कि 23 मार्च को शहीद दिवस जो है साथियों यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और साथियों सुखदेव के रूप में मनाया जाता है। साथियों यहाँ पे उनके शहीद होने के उपलक्ष्य में साथियों यहाँ पे क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाता है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। 7 जून को मनाया जाता है, या 17 जुलाई को मनाया जाता है, या 7 अगस्त को मनाया जाता है, या प्यारे साथियों 17 सितंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की हम बात करें तो प्यारे साथियों ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। अकबर था साथियों, या इब्राहिम लोदी था, या साथियों शेरशाह सूरी, या बाबर था। तो प्यारे साथियों यहाँ पे मुगल साम्राज्य के संस्थापक की बात करते हैं तो कौन था, बाबर था, यानी कि प्यारे साथियों यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं
कि खानवा का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया प्यारे साथियों, 1521 में लड़ा गया या 1527 में लड़ा गया प्यारे साथियों, या 1529 में लड़ा गया, या साथियों 1525 में लड़ा गया। तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, यहाँ पे खानवा की युद्ध की बात करते हैं तो प्यारे साथियों 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था प्यारे साथियों। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं तो साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया। अभी साथियों हमने देखो बात की थी कि खानवा का युद्ध साथियों 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था प्यारे साथियों, ये ठीक है। और किस किस के बीच में लड़ा गया था प्यारे साथियों, बाबर और राणा सांगा के बीच में। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जॉर्ज यूले ने, या फिर वोमेश चंद्र बनर्जी ने साथियों, या दादाभाई नौरोजी ने। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे इस ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संगठन की जो स्थापना की थी वो प्यारे साथियों किसने की थी, दादाभाई नौरोजी ने। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो डी ऑप्शन आपका साथियों राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। विलियम एडम थे, ए हो ह्यूम थे, या रास बिहारी बोस थे साथियों, या मोतीलाल नेहरू थे। तो प्यारे साथियों अगर मैं यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करता हूँ तो प्यारे साथियों कौन थे वो, ए हो ह्यूम थे। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन प्यारे साथियों यहाँ शुरू हुआ था। यानी बंग भंग के बाद में साथियों कौन सा आंदोलन आपका यहाँ स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, या स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था प्यारे साथियों, या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, या प्यारे साथियों यहाँ पे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो साथियों बंग भंग के बाद की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों, ए ओ ह्यूम थे, या डब्ल्यू सी बनर्जी थे, या दादा भाई नौरोजी थे प्यारे साथियों, या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले जो अध्यक्ष थे ना प्यारे साथियों वो कौन थे। तो आप कहोगे सर यहाँ अगर हमारे आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन साथियों डब्ल्यू सी बनर्जी थे भाई, ठीक है। यानी कि मेरे भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में किसने की थी साथियों, जोनाथन डंकन ने की थी, या विलियम जोन्स ने की थी, या वॉरेन हेस्टिंग ने की थी साथियों, यहाँ पे या चार्ल्स ग्रांट ने की थी। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विलियम जोन्स ने की थी भाई, ठीक है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। 1874 ईस्वी में, या प्यारे साथियों यहाँ पे 1877 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, या 1892 ईस्वी में। तो प्यारे साथियों यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को साथियों सिविल सर्विसेज से 1874 में हटाया गया था। यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे साथियों, यहाँ विलियम एडम थे, या ए ओ ह्यूम थे, या रास बिहारी बोस थे, या प्यारे साथियों मोतीलाल नेहरू थे। तो प्यारे साथियों देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक की बात करते हैं तो प्यारे साथियों कौन थे वो, ए हो ह्यूम थे। यानी कि प्यारे साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। यानी कि साथियों जब भारत के विभाजन के समय की अगर हम बात करते हैं उस टाइम साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की अगर हम बात करें कौन थे, जे.बी. कृपलानी जी थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे प्यारे साथियों, या फिर राज गोपालाचारी थे। तो प्यारे साथियों भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की साथियों अगर हम बात करते हैं तो जे.बी. कृपलानी जी थे। यानी कि साथियों
साथियों ए ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, किसने कहा था ऐसे? विपिन चंद्रपाल ने, अरविंद घोष ने कहा था, या साथियों बाल गंगाधर तिलक ने, या प्यारे साथियों सुभाष चंद्र बोस ने? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक यानी कि साथियों सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया था, या साथियों राजा राम मोहन राय ने, या साथियों जे इक्की ने, या साथियों इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि पहला समाचार पत्र जो साथियों भारत में प्रकाशित हुआ था वो कौन सा था? द बंगाल गजट था साथियों, द कलकत्ता गजट था, या मद्रास कोरियर था साथियों, या बॉम्बे हेराल्ड था? तो प्यारे साथियों जो भारत में प्रकाशित पहले समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं तो साथियों कौन था वो? द बंगाल गजट, यानी कि साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन ओपिनियन से, यंग इंडिया से साथियों, नवजीवन से, या साथियों युगांतर से? ठीक है, तो आपको साथियों क्या बताना है वो कौन सा समाचार पत्र है जिससे महात्मा गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो प्यारे साथियों देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं इंडियन ओपिनियन से बिल्कुल संबंधित थे महात्मा गांधी, यंग इंडिया से भी संबंधित थे, नवजीवन से भी संबंधित थे। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर बन जाएगा युगांतर, यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? यानी कि साथियों आपको बताना है कि 2011 की जो जनगणना हुई है प्यारे साथियों उसके अनुसार भारत में लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या साथियों यहाँ शहरी क्षेत्र में निवास करती है? 31.15%, 28.15%, 29.15%, या साथियों 23.15%? तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? 31.15%, यानी कि प्यारे साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा था? यानी कि 2011 की साथियों जो जनगणना है उसके अनुसार भारत का सबसे सर्वाधिक साक्षर राज्य जो है प्यारे साथियों कौन सा था, ये आपको बताना है। क्या गोवा था साथियों, या लक्षद्वीप था, या प्यारे साथियों मिजोरम, या साथियों केरल? तो आपको पता है साथियों सबसे साक्षर राज्य की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? केरल, यानी कि प्यारे साथियों डी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? यानी मृदा अपरदन को रोकने के लिए साथियों सबसे सक्षम उपाय आपका क्या है? ए ऑप्शन पक्षियों की संख्या घटाकर, बी ऑप्शन साथियों वनारोपण द्वारा, सी ऑप्शन वनस्पति हटाकर, या साथियों डी ऑप्शन अतिचारण द्वारा? तो प्यारे साथियों देखो मृदा अपरदन को किससे रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा साथियों, ज्यादा से ज्यादा आप वन लगाओगे, वृक्ष लगाओगे साथियों तो उससे मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, यानी कि साथियों बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? लैगून झील बनती है, या एलवण झील बनती है, या साथियों ज्वालामुखी झील बनती है, या कास्ट झील बनती है? तो साथियों सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों मौलिक अधिकारों की जो सूची जो ली गई है साथियों वो किस देश से ली गई है साथियों, ये आपको यहाँ बताना है। क्या अमेरिका से ली गई है, या साथियों कनाडा से ली गई है, ब्रिटिश से ली गई है साथियों, या फ्रांस से ली गई है? तो प्यारे साथियों देखो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, यानी अमेरिका से ली गई है साथियों, तो ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? क्या आयरलैंड से लिए गए हैं, या ब्रिटिश से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं, या साथियों कनाडा से? तो नीति निर्देशक तत्व जो है साथियों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ए ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाई गई है?
आयरलैंड से साथियों, या जापान से, या साथियों ऑस्ट्रेलिया से, या साथियों इंग्लैंड से। तो एकल नागरिकता की जो अवधारणा है प्यारे साथियों कहाँ से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से। यानी कि साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख कौन होता है? साथियों ये आपको बताना है, यानी भारतीय संघ की जो कार्यपालिका तथा भारतीय गणतंत्र प्रमुख की साथियों हम बात करें तो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है, या भारत का मुख्यमंत्री होता है, या भारत का राष्ट्रपति होता है, या साथियों भारत का राज्यपाल। तो साथियों अगर मैं कार्यपालिका और गणतंत्र प्रमुख की बात करता हूं भारत के, तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। यानी कि साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन आपका राइट बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर साथियों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है, या साथियों सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष होता है? तो प्यारे साथियों कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का पद प्रावधान है? यानी कि राष्ट्रपति का पद साथियों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है? साथियों अनुच्छेद 55 के अंतर्गत, या अनुच्छेद 52 के अंतर्गत साथियों, या अनुच्छेद 68 के अंतर्गत, या साथियों अनुच्छेद यहाँ पे 69 के अंतर्गत। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है प्यारे साथियों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? यहाँ पे 52 के अंतर्गत है। तो साथियों बी ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर। चलो साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। बिल्कुल ये है। ठीक है साथियों, यहाँ पे वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, ये भी योग्यता होनी चाहिए। उसमें लोकसभा के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। साथियों बिल्कुल ये बात भी क्या है? एकदम सही है प्यारे साथियों। वह संसद की किसी भी सदन का सदस्य हो। साथियों ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। तो साथियों डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रावधान है? अनुच्छेद 55 के तहत प्यारे साथियों, यह साथियों यहाँ पे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 68, या साथियों अनुच्छेद 69। तो साथियों क्या बनेगा? अनुच्छेद 55। यानी कि साथियों ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, या मुख्यमंत्री के द्वारा? तो आपको पता है भैया ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति साथियों किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी कि प्यारे साथियों इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, उपराष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास, या मुख्यमंत्री के पास? तो देखो संसदीय शासन में वास्तविक और कार्यपालिका शक्ति जो है किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सी आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री के नियुक्ति संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में है, अनुच्छेद 80 में है, अनुच्छेद 81 में है, या अनुच्छेद 78 में है? तो इसका आंसर हो जाएगा देखो हमारा यहाँ से अनुच्छेद 80। 38 की बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, या 35 वर्ष होनी चाहिए, या 40 वर्ष? तो भाई यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री पद के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए आपकी? देखो यहाँ पे 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए भाई। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष आपकी होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनकी हत्या की गई, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, या जवाहरलाल नेहरू? तो देखो किसकी हत्या हुई थी भाई? इंदिरा गांधी। यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 1869 में, 2 अक्टूबर 1904 में हुआ था, 12 अक्टूबर 1904 में, या 12 अक्टूबर 1804 में? तो लाल बहादुर शास्त्री